नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू पार्ट 3 यानी कि वापस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज। आपको एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन आप काम में लेंगे? नंबर 1, पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट में एम्प्टी। बी, पी डी डॉट सीरीज। सी, पी डी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में है एन पी डॉट एन ए एन। और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है कि खाली सीरीज बनाने के लिए हम काम में लेते हैं पी डी डॉट सीरीज और ब्लैंक ब्रैकेट। तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर दिया हुआ है सी, यानी पी डी डॉट सीरीज। ऊपर से 2 नंबर पी डी डॉट सीरीज है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, टू स्पेसिफाई डेटा टाइप int 16 फॉर ए सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन राइट। यानी कि जो डेटा टाइप है int 16, उसके लिए, उस सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं डिटेल में? तो उसके लिए लिखते हैं हम, जो हमारा डेटा है उसको तो हम एज ए एरे के रूप में मानते हैं, और जो डी टाइप होता है वो होता है आपका numpy डॉट int 16। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा बी, जिसमें लिखा हुआ है पी डी डॉट सीरीज और int 16 के लिए डेटा बराबर तो हमने माना है एरे, और डी टाइप यानी इसकी डेटा टाइप मानी है हमने int 16। अब ये int 16 किसकी है? numpy की है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा बी, पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट में डेटा इक्वल एरे और डी टाइप बराबर numpy पॉइंट int 16। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू गेट द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको डायमेंशन पता करनी है कि सीरीज ऑब्जेक्ट हो चाहे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हो, इन दोनों ऑब्जेक्ट की डायमेंशन पता करनी है कि ये 1D है या 2D है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास में कौन सा एट्रीब्यूट होता है? तो सीरीज और डेटा फ्रेम में डायमेंशन ज्ञात करने का एक ही एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एन डिम। इसका नाम क्या है? एन डिम एट्रीब्यूट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द आइटम इन सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन डिस्प्ले एट्रीब्यूट। यदि आपको डेटा टाइप की साइज ज्ञात करनी है सीरीज ऑब्जेक्ट के आइटम की, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लेंगे? अब यहां पर सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह कह रहा है कि सीरीज का जो आइटम है उसकी डेटा टाइप की साइज पता करनी है। जैसे कि मान लो इंटीजर है तो उसकी साइज क्या है, फ्लोट है तो उसकी साइज क्या है, स्ट्रिंग है तो उसकी साइज क्या है, int 16 है, int 64 है ना, इस तरीके से int 32 है। यानी उस डेटा टाइप की साइज क्या है उसके बारे में बता रहा है, सीरीज की साइज की बात नहीं कर रहा। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सही उत्तर बी करके आ जाते हैं, जबकि इसका सही उत्तर होगा आइटम साइज। यानी कि सीरीज के ऑब्जेक्ट के जो आइटम है उसकी डेटा टाइप की साइज क्या है, उसके लिए हमारा सही उत्तर होगा आइटम साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट। यस, अब की बार देखिए ये क्या कह रहा है, टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट। यदि आपको सीरीज ऑब्जेक्ट में गेट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी सीरीज आपकी कितने की है, या सीरीज में टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो कौन सा एट्रीब्यूट आप काम में लेंगे? तो आप सभी को पता है कि सीरीज का साइज एट्रीब्यूट होता है जो क्या करता है, जो सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है उसके बारे में बताता है।
तो पांचवे का सही उत्तर होगा साइज, बी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टू गेट द नंबर ऑफ बाइट ऑफ द सीरीज डेटा एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेड। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कोई सीरीज आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई भी आइटम है, उसको पता करना है कि वो नंबर ऑफ बाइट्स क्या है, उसकी वो कितने नंबर ऑफ बाइट्स में है। तो उसके लिए हमारे पास में कौन सा एट्रीब्यूट होता है? तो एन डिम नहीं होता है। एन डिम तो डायमेंशन बताता है। हेज नेम्स भी नहीं है। डी टाइप डेटा टाइप बताता है। नंबर ऑफ बाइट्स क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एन बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। टू डिस्प्ले थर्ड एलिमेंट ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट एस यू विल राइट। यदि आपको सीरीज के तीसरे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है और उस सीरीज का नाम एस है, तो आप क्या लिखेंगे? क्या आप एस कोलन साइन 3 लिखेंगे? जी नहीं। क्या आप एस कोलन साइन 2 लिखेंगे? यस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सीरीज की इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। तो पहला आइटम 0, दूसरा आइटम 1 और तीसरा आइटम आपकी पोजीशन क्या होगी बताइए? 2 होगी। तो इसका सही उत्तर होगा एस और 2, यानी इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट एस यू मे राइट। अब यह कह रहा है कि यदि आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट निकालने हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, तीनों एलिमेंट आपको निकालने हो, तो आप क्या करेंगे? उस केस में हम लिखेंगे एस, फिर कोलन साइन और उसके बाद में लिखेंगे 3। इसका मतलब यह हुआ कि कोलन साइन के पहले ये 0 ट्रीट कर लेता है। तो 0 से कितना हो गया? अब तो 3 हो गया। तो इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने निकलेंगे आपके? 3 एलिमेंट निकलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ए। बी सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बी से तो चौथा एलिमेंट निकलेगा, केवल एक ही एलिमेंट निकलेगा, वो भी कौन सा? चौथा। सी तो बिल्कुल ही गलत है और डी भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिस्प्ले लास्ट 5 रो ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट यू मे राइट। यदि आपको किसी सीरीज के अंतिम 5 एलिमेंट निकालने हो, तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए लास्ट से निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है टेल, और बोट और टॉप से निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है हेड। तो यहां पर हम काम में लेंगे टेल फंक्शन। अब मैंने आपको बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट टेल फंक्शन 5 एलिमेंटों को निकालता है। तो सी बिल्कुल सही उत्तर हुआ, और यहां पर डी उत्तर भी सही होगा। वो इसलिए क्योंकि यहां पर भी हमने टेल और कोष्टक में क्या पास कर दिया? 5 पास कर दिया। तो सी से और डी से दोनों से 5 एलिमेंट निकलेंगे लास्ट सीरीज से। ओके, तो इसका सही उत्तर है सी और डी। नेक्स्ट। पांडाज ऑब्जेक्ट कैनॉट ग्रो इन साइज। पांडाज के अंदर कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो साइज को चेंज नहीं करता? तो देखिए, डेटा फ्रेम की साइज को आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज, बट सीरीज ऑब्जेक्ट को आप उसकी साइज को ग्रो या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया अपने पास में सी, सीरीज। डेटा फ्रेम हो सकती है, सीरीज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। गिवन ए पांडा सीरीज कॉल्ड सीक्वेंस। एक पांडा सीरीज दी हुई है जिसका नाम सीक्वेंस है। द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 रो इज
कौन सी ऐसी कमांड है जो क्या करेगी, जो शुरू से टॉप से 4 रो निकालेगी? तो देखते हैं इसका सही उत्तर। ए, प्रिंट सीक्वेंस डॉट हेड और कोष्टक में 4, बिल्कुल सही लिखा है। फंक्शन हेड का एच स्मॉल है और आर्ग्यूमेंट में 4 वैल्यू पास करी है और सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम सीक्वेंस है, तो इसका सही उत्तर ए है। अब बी क्यों नहीं है? बी इसलिए नहीं है क्योंकि बी में हेड का एच कैपिटल है, सी के अंदर हेड्स लिखा हुआ है, हेड्स नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, और डी में भी हेड्स लिखा हुआ है, तो इस नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। तो ध्यान में रखना है आपको कि फंक्शन का जो लेटर होते हैं वो सभी आप स्मॉल में लिखते हैं। अब यहां देखिए, बी में कैपिटल एच लिखते ही इसका उत्तर गलत हो गया है, तो 12वें का सही उत्तर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डेटा फ्रेम इज ए क्रिएटेड यूजिंग ए 2D डिक्शनरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यदि डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं 2D डिक्शनरी की सहायता से, देन द इंडेक्सेज या ऑब्लिक रो लेबल आर फॉर्म फ्रॉम, ये कह रहा है क्वेश्चन कि 2D डिक्शनरी से यदि आपने कोई डेटा फ्रेम बनाई, तो जो आपकी कोई भी डेटा फ्रेम होती है उसमें 2 इंडेक्सेस होती है। एक इंडेक्सेस जिसे रो लेबल कहते हैं, एक कॉलम लेबल कहते हैं, है ना, या कॉलम हेडिंग कहते हैं। रो लेबल को आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, जो रो लेबल होगी 2D डिक्शनरी है, 2D डिक्शनरी होने का एक तो इनर डिक्शनरी होती है और एक होती है आउटर डिक्शनरी, 2 डिक्शनरियां होती है। तो इंडेक्स तो बनती है आपकी इनर डिक्शनरी की कीज और कॉलम बनते हैं आपके आउटर डिक्शनरी कीज। आप सबको पता है कि डिक्शनरी की जो की होती है वही कॉलम लेबल बनती है, परंतु यहां 2D डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, कीज को काम में लेंगे तो 2D डिक्शनरी ऐसी डिक्शनरी है जिसमें इनर और आउटर दोनों डिक्शनरियां होती है। तो इनर डिक्शनरी है आपकी, उसके तो इंडेक्सेस बनेंगे, मतलब रो लेबल बनेगा, और आउटर डिक्शनरी के कॉलम लेबल बनेंगे। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा बी, इनर डिक्शनरीज कीज। नेक्स्ट देखिए, अगेन सवाल पूछ लिया ऐसा ही, इफ ए डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड यूजिंग ए 2D डिक्शनरी, देन द कॉलम लेबल, अब पहले क्या था रो लेबल, अब की बार क्या था कॉलम लेबल। तो रो लेबल इनर डिक्शनरी कीज से बनता है और कॉलम लेबल बनता है आउटर डिक्शनरी कीज से। याद करना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। द एक्सिस इक्वल टू 0 आइडेंटिफाइज ए डेटा फ्रेम। एक्सिस 0 का क्या मतलब होता है? तो आप सभी को पता है, एक्सिस 0 तो रो होती है और एक्सिस 1 आपको कॉलम को इंडिकेट करता है। तो 15वें का सही उत्तर ए, रोज। और 16 में पूछ लिया कि द एक्सिस 1 आइडेंटिफाइज ए डेटा फ्रेम, तो इसका सही उत्तर हो गया कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेटा फ्रेम, यदि आपको डेटा फ्रेम के अंदर से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डेटा फ्रेम के अंदर है, तो बहुत ही इजी है, साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट ए नंबर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एक्सिस इन ए डेटा फ्रेम यूज्ड मे बी, यानी कि आपको यह पता करना है कि कितनी एक्सिस आपने काम में ली है डेटा फ्रेम के अंदर, यानी 1D एरे हैं या फिर वो 2D एरे हैं, उसके बारे में आपको पता करनी है, या एक्सिस कितनी है उसके बारे में पता करनी है। तो हम काम में लेते हैं एनडिम।
एट्रीब्यूट कौन सा काम में लेते हैं? एनडीम एट्रीब्यूट को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू डिस्प्ले द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम, यानी कि आपको डिस्प्ले करना है तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम फ्रॉम द 6th to 9th रो ऑफ ए डेटा फ्रेम यू कैन राइट। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर भी आप देख लें कि तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम डिस्प्ले करना है कहां से? फ्रॉम कहां से? 6 to 9 से। तो आप सबको पता है कि एंड वैल्यू शामिल नहीं होती, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? 6 to 9। तो फंक्शन का उत्तर हो गया df डॉट आई लॉग, इधर तो हो गया 6 to 10 और इधर हो गया 3 to 6। 6 to 10 का मतलब 6 to 9 और 3 to 6 का मतलब 3 to 5 हो गया। 21वें को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। टू चेंज द फिफ्थ कॉलम वैल्यू एट थर्ड रो एज ए 35 इन डेटा फ्रेम df यू कैन राइट। ये कह रहा है कि पांचवें कॉलम, पांचवा तो कॉलम है और तीसरी रो है डेटा फ्रेम की। कोई डेटा फ्रेम बना हुआ है जो रो और कॉलम से बना हुआ है। अब इसके अंदर रो तो कौन सी है? तीसरी है, और कॉलम कौन सा है? पांचवा है। वहां पर आपको सेट करनी है वैल्यू कितनी? बताओ, कोई भी वैल्यू होगी, वहां 35 आपको सेट करनी है। तो बहुत ही इजी है यहां पर। वैसे ये भी सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हैं। df डॉट आई ए टी फंक्शन होता है जो क्या करता है? वैल्यू सेट करने का काम करता है। तो आपने लिखा df डॉट आई ए टी, यहां पर सबसे पहले रो की इंडेक्स लिखेंगे 3, कोमा फिर कॉलम की इंडेक्स लिखेंगे 5, बराबर कर दिया 35। ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम इन पांडाज। ये कह रहा है कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसकी सहायता से आप पांडाज में डेटा फ्रेम बना सकते हैं। स्केलर वैल्यू, यस बना सकते हैं। एनडी एरे से भी डेटा फ्रेम बन सकती है, यस। और पाइथन डिक्शनरी से भी डेटा फ्रेम बन सकती है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑल ऑफ दीज, यानी उसका सही उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को चुनना है। क्या कह रहा है? डेटा फ्रेम कैन चेंज देयर साइज। डेटा फ्रेम अपनी साइज को चेंज कर सकती है क्या? यस। सीरीज नहीं कर सकती, बट डेटा फ्रेम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज एक्ट इन ए वे सिमिलर टू दैट ऑफ एन एरे। सीरीज है वो क्या एरे के जैसे होती है? एरे के जैसे एक्ट करती है, बिल्कुल उसी के जैसे। यस, सीरीज इज लाइक एज ए 1D एरे। तो दोनों ही बातें यहां सही है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टू डिलीट ए कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम यू मे यूज स्टेटमेंट। यदि आपको कॉलम को डिलीट करना है डेटा फ्रेम के अंदर से, कौन सा स्टेटमेंट आप काम में लेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ड्रॉप स्टेटमेंट। यहां आंसर में बी दिया हुआ है जो गलत है। इसका सही उत्तर है सी, ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन की सहायता से आप कॉलम को भी हटा सकते हैं और आप रो को भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, टू डिलीट ए रो फ्रॉम ए डेटा फ्रेम यू मे यूज। यदि आपको
डेटा फ्रेम के अंदर से कोई रो डिलीट करनी हो तो कैसे करेंगे? यदि डेटा फ्रेम से रो को भी डिलीट करना हो तब भी हम फंक्शन काम में लेंगे। कौन सा? ड्रॉप फंक्शन ही काम में लेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ड्रॉप। उसके बाद में टू एड टू डेटा फ्रेम वैल्यूज, दो डेटा फ्रेम को जोड़ने के लिए हमने पढ़ रखा है। कौन सा फंक्शन है बताइए? एड फंक्शन है। ओके। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट के लिए सब फंक्शन है, डिवीजन के लिए डिव फंक्शन है। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एक फंक्शन और भी होता है जिसका नाम है आर एड। यानी एक तो फंक्शन कौन सा है? एड। दूसरा कौन सा है? आर एड। तो यानी आर एड, आर सब, आर डिव, ये भी इसका उत्तर क्या होगा? यहां पर सही होगा। तो देखो यहां पर एड वगैरह आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द थ्री बॉटम मोस्ट रो फ्रॉम ए डेटा फ्रेम यू मे यूज। यदि आपको डेटा फ्रेम के अंदर से नीचे से 3 रो निकालनी हो तो कौन सा फंक्शन काम में लेंगे? आप सबको पता है वहां पर फंक्शन काम में लेंगे टेल फंक्शन, है ना। यहां पर बी दिया हुआ है आर एड, जो बिल्कुल गलत है। हमारा फंक्शन होगा कौन सा? टेल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following arguments lets you specify index level of data frame through data frame? ये आपको कह रहा है कि डेटा फ्रेम जो फंक्शन है उसमें कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि लेबल, रो लेबल या इंडेक्स लेबल को स्पेसिफाई करता है। तो आप सभी को पता है डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स तो क्या करता है? इंडेक्स लेबल को दिखाता है, रो लेबल को। और कॉलम होता है वो कॉलम की हेडिंग को दिखाता है। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर 34वें का ए, इंडेक्स। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन आया वापस से। टू गेट टॉप 5 रो ऑफ ए डेटा फ्रेम यू मे यूज। यदि आपको डेटा फ्रेम में से टॉप 5 रो निकालनी हो तो आपका सही उत्तर होगा ए और बी। यस, हेड ए वाला और बी हेड 5 ये वाला भी। तो इसका सही उत्तर है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be used to specify data for creating a data frame? डेटा फ्रेम अगर आपको बनानी है तो क्या क्या काम में ले सकते हैं? क्या सीरीज से डेटा फ्रेम बन सकती है? यस। डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम बन सकती है? यस। स्ट्रक्चर एनडी एरे से? यस। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इंपोर्ट पांडाज लाइब्रेरी? पांडाज लाइब्रेरी के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है इंपोर्ट करने के लिए? यानी इंपोर्ट अगर आपको करनी है पांडाज लाइब्रेरी तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो है इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, बिल्कुल सही है। इंपोर्ट पांडाज एज पीवाई। तीसरा है इंपोर्ट पांडाज एज पाई। और डी दिया हुआ है आपका ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए इसका सही उत्तर होगा ए और बी। सी सही नहीं होगा क्योंकि सी में पांडा की स्पेलिंग सही नहीं है। केवल पांडा लिखा है, पांडाज नहीं है। अब आप देखो, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट कीवर्ड है, पांडाज लाइब्रेरी का नाम है, एज एलियास का नाम है और पीडी उसका एलियास नेम है। तो यहां पर पीडी की जगह पी वाई
पी एक्स, पी जेड, एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चाहे पी डी लिखें ए में तो ये भी सही है, और चाहे पाई लिखें बी में, यह भी इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। सी सही इसलिए नहीं है क्योंकि सी में पांडाज की स्पेलिंग सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी। नेक्स्ट 39वां, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। एक फॉलोइंग कोड आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, एस बराबर पी डी डॉट सीरीज 1 2 3 4 5, और इंडेक्स बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी और ई। आपने खुद ने इंडेक्स सेट कर दी। अब ये कह रहा है प्रिंट कर दें एस, और ब्रैकेट में क्या दे दिया बताइए, ए। तो ए का मतलब पहली इंडेक्स, और पहली इंडेक्स पर आप देखिए क्या लिखा हुआ, तो एक लिखा हुआ है, तो आउटपुट में निकलेगा क्या बताओ, ए। यदि यहाँ एस और बी लिखा होता तो 2 आता, सी लिखते हैं तो 3 आता, डी तो 4, और ई लिखते हैं तो 5 आता आउटपुट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये मैटप्लॉटलिब से आ रहे हैं, जो आपके अभी कोविड में के कारण आपका 30% का जो पार्ट है वो कट कर दिया है, और ये वही पार्ट है जो कट हुआ है ना। तो इन बाकी के क्वेश्चनों को आपको तैयार अभी नहीं करना है। धन्यवाद।